इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू इन दिनों चौतरफा चुनौतियां झेल रहे हैं। चौतरफा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि युद्ध के मोर्चे पर अब भी इजरायली सैनिक डटे हुए हैं, जिनकी कमान जाहिर सी बात है आदेश के तौर पर बेन्यामिन नेतन्याहू के जरिए दी जाती है। हमास के साथ पिछले 6 महीने से ये महाजंग जारी है। बीच में लगा था कि शायद कोई बीच का रास्ता निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 7 अक्टूबर 2023 से शुरुआत जो हुई वो अब तक बदस्तूर जारी है। अब चौतरफा क्यों कहा जा रहा है? चौतरफा इसलिए कहा जा रहा है, एक युद्ध का मोर्चा, दूसरा दोनों तरफ से जो भारी नुकसान हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो किरकिरी भी सामने हो रही है, और चौथे तौर पर देखा जाए तो वो आंदोलन जो हाल ही में रविवार के दिन नजर आया। दरअसल यरूशलेम के संसद के बाहर 10,000 से ज्यादा लोगों ने सड़क पर उतरकर अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी जाहिर की है बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ। हाल ही में बेन्यामिन नेतन्याहू का हर्निया का ऑपरेशन भी हुआ है, सेहत संबंधी भी वो दिक्कतें इस वक्त झेल रहे हैं, लेकिन जो विरोध के स्वर अंदर खेमे से उठ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमास में जो बंधक है इजरायली, आखिर उन्हें क्यों नहीं छुड़ाया जा रहा है। इतनी शक्ति होने के बावजूद, इतना पावर होने के बावजूद और बार बार ये कहने के बावजूद कि हम हर मोर्चे पर हमास के आतंकियों पर भारी पड़ रहे हैं, हमास के आतंकी हमारे सामने झुक रहे हैं, हमारे पास इतनी ताकत है, हम वो महाशक्ति के साथ में हैं जहां पर हम हर मोर्चे पर हमास को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। 10,000 से ज्यादा लोग जब भारी तादाद में अपनी नाराजगी दिखाते नजर आए तो सुर यही उठ रहे थे कि फिर आखिर हमारे बंधक उन आतंकियों हमास के चंगुल से क्यों नहीं छूट पा रहे हैं। वो सीधे सीधे यही कह रहे हैं कि इसके पीछे नाकामी नजर आती है इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की। हालांकि बेन्यामिन नेतन्याहू पहले भी और अभी भी इस बात की सांत्वना दे रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि हम उन्हें हर कीमत पर छुड़ाएंगे। हाँ, दिक्कतें हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन हार नहीं मानेंगे और हम हर मोर्चे पर मात भी दे रहे हैं। और अगर आप नज़र भी डालेंगे तो जिस तरह से दोनों तरफ से खून बह रहा है, जिस तरफ से जब इजरायली सैनिक का वार करते हैं और उसके पीछे जो तबाही का मंजर नज़र आता है, और हाल ही में भी जो हमने तस्वीरें देखी, टूटी हुई इमारतें देखी, शवों का भंडार देखा, अस्पतालों पर जिस तरह से बॉम्ब गिरे हुए हैं। हालांकि लगातार इजरायल की सरकार कहती रही है कि निशाना हमारे आतंकी रहे हैं, बेगुनाह नहीं, लेकिन जब युद्ध होता है तो जाहिर सी बात है नुकसान वार करने वाले को भी होता है और वार सहने वाले को भी होता है। और कुछ हमास और इजरायल के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें यही तस्वीर नजर आ रही है। अब आप इस बात को समझिए कि किस तरह से दोनों आमने सामने हैं। हमास के पास एक आतंकी समूह होने के बावजूद अलग ताकत है। ये वो ताकत है जो इजरायल को सीधे सीधे 7 अक्टूबर को बड़ी चुनौती देते नजर आया। इससे पहले भी दोनों के बीच में जो आपसी टकरार है, जो आपसी कड़वाहट है, वो वक्त वक्त पर सामने आई है। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 से जारी ये जंग महाजंग में तब्दील होती है और हम देखते हैं कि गाजा पर किस तरह से इजरायल सीधे सीधे बड़े हमले कर देता है। ज़मीन से लेकर आसमान तक हमने देखा तबाही का वो खौफनाक मंजर, जो दर्दनाक मंजर के तस्वीरों के साथ में सामने भी आया है। लेकिन अब चुनौती यहाँ पर बेन्यामिन नेतन्याहू के सामने ये है कि उन्हें अगर विश्वास पाना है तो बंधकों को छुड़ाना होगा, जो हमास किसी भी कीमत पर फिलहाल अभी तो करता हुआ नजर नहीं आता है। रोज़े ज़रूर इस वक्त रमज़ान का महीना चल रहा है, और अगर पिछली बार भी आपको याद होगा तब भी कहा था कि इस वक्त के लिए जो जंग है उसे रोक देना चाहिए। फिर शुरू हुई जंग और अभी भी उसी तरह से ये जंग जारी है। देखिए, जब हम हमास का जिक्र करते हैं तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जिस हमास का बार बार जिक्र यहाँ पर किया जाता है वो आखिर है क्या। एक आतंकी समूह यहाँ पर हमास को कहा जाता है। पूरी डिटेल इसकी यहाँ पर सामने आती रही है। महीनों से ये युद्ध चल रहा है और इस युद्ध को हमने देखा भी है। देखिए, इसकी स्थापना यानी कि जब हमास यहाँ पर एक आतंकी समूह के तौर पर सामने आता है तो ये 1987 का साल रहता है, यानी कि 1987। ये वो साल यहाँ पर रहता है जब पहली बार फ़िलिस्तीन में इंतिफादा या विद्रोह हुई थी। अब इंतिफादा जिसका जिक्र जब किया जाता है तो इसके जिक्र के तौर पर इसका मतलब आता है बगावत करना, विद्रोह करना। वो विद्रोह यहाँ पर जब शुरू होता है तो फिर बढ़ता चला जाता है और इतना खतरनाक रूप अख्तियार कर लेता है कि आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ खून नजर आता है।
देखिए, अब बेन्यामिन नेतन्याहू जानते हैं कि हमास भले ही एक आतंकी समूह है, लेकिन ये कोई कमज़ोर समूह नहीं है। इसके पास वो ताकत है जो इजराइल की सरकार को चुनौती देती आ रही है, और इस बार की चुनौती ने तो वैश्विक तौर पर यह बता दिया कि कितना ज़रूरी हो जाता है कि एकजुटता के साथ अंत किया जाए, अगर हम इजराइल के नज़रिए से इसे देखें। लेकिन इसके साथ साथ ही बेन्यामिन नेतन्याहू ये भी जानते हैं कि अकेले अपने दम पर वो इस जंग को जीत नहीं सकते हैं, वो ये भी मानते हैं। इसलिए अंदर खेमे से ये खबर भी निकलकर सामने आई कि किस तरह से महाशक्तिशाली देशों से हथियारों की बड़ी खेप जो है उसकी मदद के लिए बेन्यामिन नेतन्याहू ने गुहार भी लगाई, और बड़े समझौते भी यहाँ पर सामने हुए हैं। वो जो बाइडन से हथियार चाहते हैं, और अंदर की खबर ये भी है कि वो हथियार उन्हें मिल भी रहे हैं। देखिए, अगर हमास को मुंह तोड़ जवाब देना है, क्योंकि गाज़ा में हमने खून बहता भी देखा है, इमारतों को ध्वस्त होते भी देखा है, सालों पीछे गाज़ा एक बार फिर से जा चुका है, और वही खतरनाक मंजर यहाँ पर सामने आता है जो एक बार फिर से दिल दहला देता है, क्योंकि 6 महीने का एक एक दिन लहू यहाँ पर बहाता हुआ नजर आया है, इमारतों को ध्वस्त करता हुआ नजर आया है। समझौतों की बात ज़रूर होती रही है। अगर हिंदुस्तान का पक्ष यहाँ पर जानेंगे तो हिंदुस्तान हमेशा से ये कहता रहा है कि आतंक को किसी कीमत पर नहीं झेला जा सकता, सहा नहीं जा सकता है, लेकिन इंसानी ज़िंदगी को बचाना प्राथमिकता यहाँ पर होनी चाहिए, और ऐसे में बीच का रास्ता सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पर इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती है बेन्यामिन सरकार के पास में, नेतन्याहू के पास में, वो यही है कि वो अंदर खेमे, क्योंकि जो गठबंधन है वहाँ सरकार जो चल रही है उसके हिसाब से भी सुर जो हैं वो विरोध के उठ रहे हैं। यानी कि जो अब बेन्यामिन नेतन्याहू के जो अपने हैं, या फिर जिन्होंने सत्ता चलाने के लिए अपना साथ दिया है, वो भी अब विरोधी सुर में तब्दील हो रहे हैं, क्योंकि अपने बंधकों को छुड़ाने में हमास के चंगुल से क्या वो नाकाम हो रहे हैं? जो वादा वो लगातार कर रहे हैं वो आखिर पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो खुद को या अपनी सरकार को, अपने सैनिकों को इतना ताकतवर बता रहे हैं? हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं है, इतना आसान नहीं है वहां जाना और अपने बंधकों को लाना। एक तस्वीर भी हाल ही में सामने आई थी कि किस तरह से इजरायली सैनिकों ने वहाँ पर हाल ही में हुए अपने एक मिशन को कामयाब बताया, और जब वो वहाँ से निकले तो वो खौफनाक मंजर भी एक बार फिर से सामने आ गया जो रोंगटे खड़े कर रहा था। इमारतें तबाह थी, अस्पताल तबाह थे, लाशें यहाँ पर दिखाई दे रही थी। शायद यही कामयाबी का एक पैमाना हो गया है जब युद्ध होता है, और यही युद्ध पिछले 6 महीने से जारी है। यही युद्ध बहुत बड़ी चुनौती बन रही है, और 10,000 से ज़्यादा लोगों का सड़कों में उतरना बहुत बड़ा संकट, महासंकट, जो कह रहे हैं कि चुनाव जल्द करने चाहिए, और ये बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा संकट बन चुका है।